नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में प्रस्तावित है। अब चुनौती ये बन जाती है कि अब किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए या किस प्रकार के रिसोर्स को फॉलो किया जाए, बड़ा चुनौती का विषय बन जाता है। वन टू वन करके मात्र 10 मिनट में सारी चर्चाएं कर लेते हैं कि अब जो टाइमिंग आपको यूटिलाइज मिला है, ये एक वरदान है। इस वरदान को किस प्रकार से प्री के साथ लेके चलें या मेंस के साथ लेके चलें, या फिर आप क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, सारी वन टू वन करके हम लोग चर्चा करेंगे और एग्जाम के न्यू पैटर्न के साथ साथ न्यू एग्जाम की डेट पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर हम चर्चा करें तो आपके सामने एक पॉइंट बन पा रहा होगा कि अगर हम इस सिनेरियो को देखें, यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्जाम है, आरओ आरओ का, उसके दो खंड आपको दिखाई देते हैं, जैसा कि इसके बारे में आप जानकारी होगी भी। ये एक सिलेबस का एक दरिया है। इस दरिये में जीएस के 140 क्वेश्चन है, हिंदी के 60 क्वेश्चन है। ऐसे ही मेंस में जाओगे तो यहाँ पर जीएस के 120 क्वेश्चन है और हिंदी के मतलब 100 क्वेश्चनों में 100 नंबर में कन्वेंशनल हिंदी है, जहाँ पर बताते हैं क्या क्या आएगा। साथ बात करेंगे, ये एक बेसिकली वही जो जिस प्रकार से मेंस में यहाँ पर एक प्रकार से 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, यहाँ 6 क्वेश्चन आपको हर खंड से दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे ऐसे, यहाँ पर 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे और ये 120 नंबर के होंगे। यानी ये जो सिनेरियो है ये एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं 200 नंबर का यहाँ पर प्री होता है और 400 नंबर का यहाँ पर आप कहा जाए तो मेंस होता है। कुल अगर बात करेंगे तो ये एक सिनेरियो है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 200 का प्रीलिम्स है और 400 का मेंस है। लेकिन यही स्ट्रेटेजी अगर हम यूपीएससी फॉलो करते हैं तो यहाँ प्रीलिम्स के 2 पेपर, एक जीएस का पेपर जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर के मार्क्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकेंड पेपर जो है सी सेट का, जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये भी 200 मार्क्स के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वालिफाई पेपर है जहाँ पर आपको 33% क्वेश्चन सही करने होते हैं। यानी एक तुलना करके हम कहानी को समझते हैं। अगर इसी रूप में जाते हैं आप मेंस के साथ तो यहाँ हिंदी यानी 150 नंबर की मिलेगी, ऐसे भी यहाँ पर 150 नंबर का मिलेगा। जीएस के 1 2 3 4 पेपर 200 नंबर का एक, यानी 1200 नंबर का जीएस मिलेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1500 नंबर का आपका मेंस बन जाता है, जहाँ पर 150 हिंदी, 150 जीएस ऐसे और बाकी 1200 नंबर का यहाँ पर कहा जाए तो ये जीएस के पार्ट। रही इंटरव्यू, ये अगला चरण है, ये 100 नंबर का, यानी कुल मिला के 1600 नंबर का मेन्स और इंटरव्यू के फाइनल में आपकी मेरिट बनती है। अब चुनौती बन जाती है कि हमारे पास 3 तरह के विद्यार्थी होंगे। एक वो विद्यार्थी जो सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्री और मेंस 2024 के लिए, या प्री के लिए या फिर मेंस के लिए। अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो क्या होना चाहिए, देखिएगा। एक वो बच्चे होंगे जो यहाँ पर यूपी पीसीएस की ही तैयारी कर रहे होंगे। आप किस ग्रुप में आते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक वो बच्चे होंगे आरओ एआरओ यूपी पीसीएस दोनों को तैयारी कर रहे होंगे, दोनों को उनको एग्जाम देना है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 70 से लेकर 80% बच्चा ये है जो दोनों को पार्टिसिपेट करके, क्योंकि एक ही आयोग ले रहा है और एक ही प्रकार का पैटर्न है, बस उसके लेवल थोड़े से प्रश्न के आधार पर अलग कर दिए गए हैं। यानी कुल मिला के एक बच्चे ये हैं जो आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चे ये हैं जो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चे ये हैं जो यूपीपीसीएस आरओ दोनों का एग्जाम दे रहे हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ एक सेकंड बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं हम हमारे साथ मिलकर लेके चल सकते हैं। ये चुनौती बन जाती है कि तैयारी प्री की करें या मेंस की करें। इसके लिए आपके सामने, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, तो इसका बैच जो है कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्री कम मेंस, अब ओपनली कहा जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी मत करिएगा। ये तैयारी अभी आपका जून जुलाई के आसपास या अगस्त जो भी एग्जाम है, क्योंकि मेंस का एग्जाम भी आगे होगा, लेकिन मेंस में टाइमिंग कम मिलेगा आपको। इसलिए मान के चलें कि जीएस का अगर हम इस खंड के बारे में चर्चा करें थोड़ी सी, तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाना चाहिए कि अगर आरओ पे जाते तो ये जीएस के 140 क्वेश्चन जो हैं और यहाँ जो 120 क्वेश्चन है, इनों में कोई अंतराल नहीं है, लेवल वही रहता है, उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, उन्हीं खंडों से प्रश्न दिए जाते हैं। तो यानी प्रीलिम्स के साथ 140 और 120 को मैच कर लीजिएगा। रही बात आती है आपके पास हिंदी की, इस हिंदी के साथ इस हिंदी को मैच कर लीजिएगा। अब आपके पास मेंस में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, बोलेंगे सर मेंस में एक्स्ट्रा ये 100 और 120 का एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसको भी आपको यहीं से लेके चलना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको कंप्लीटली करना चाहते हैं तो आरओ वाले बच्चे हमारे साथ इसके साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यहाँ पर आरओ के साथ अभी 7999 इसकी फीस है। अभी इसके बाद इसकी फीस कल के बाद 999 यहाँ से हो जाएगी, 799 इसकी फीस है, 999 यहाँ से हो जाएंगी। जिन बच्चों ने अभी सिर्फ आरओ का एग्जाम दे रहे हैं और अभी तक नहीं लिया, तो आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, जहां पर प्री प्लस मेंस यानी जीएस भी, हिंदी भी और एसटी भी, तीनों चीजें कराई जाएंगी। रही बात आती है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं ओनली यूपीएससी का, तो यूपीएससी का एग्जाम 2024 में अगर आप दे रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी, यानी दोनों का प्री कम मेंस के लिए, जहां पर आपको हिंदी है, एसए है, जीएस 1 2 3 4 है और ये दोनों खंड जो हैं, इसके लिए अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये बैच है यूपीपीसी 2024 के लिए, प्री और मेंस के दोनों का बैच है। यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी फीस अभी क्या है, 1499 है, यदि जिन बच्चों ने आरओ का बैच ले रखा है। अब देखो 3 तरह के स्टूडेंट होंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1499 ओनली पीसीएस की कॉस्ट है।
यदि आपने आरओ का बैच 799 या उससे पहले इसका 699 था, ये आपने परचेस कर रखा है, तो यहाँ पर ये जो बैच है इसमें आपको 500 का कूपन मिल जाएगा। यानी जिन बच्चों ने यूपीपीसीएस का पहले भी बैच ज्वाइन किया था ओनली प्रीलिम्स के लिए, वो इसके साथ अगर जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस चीज़ें मेंस के साथ देखने को मिलेंगी, तो आपको भी 500 मिल जाएगा। यानी यूपीपीसीएस पहले वाले बच्चे प्रीलिम्स के लिए या आरओ आप परचेस कर चुके उनके लिए यहाँ इस फीस में 500 का कूपन, क्या कोड है, पीसीएस 2024 का उसका कोड है, वहां जाके इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जिन बच्चों ने यूपीपीसीएस आरओ का बैच ज्वाइन कर लिया है, पीसीएस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। ये 999 यानी कह सकते हैं 1000 में आपको ये मिल जाएगा। कुल मिला के आप 1600-1700 रुपये में दोनों तैयारी कर सकते हैं साथ में लेके। अगर आपने यूपीपीसीएस आरओ का ज्वाइन कर लिया तो पीसीएस के लिए कर सकते हैं। यदि आपने ना तो आरओ का किया है ना ही यूपीपीसीएस का किया है और अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि दोनों के लिए, जिन प्रकार से कह सकता हूं ये 3 प्रकार के बच्चे थे, इनके लिए अभी सिर्फ अगर ये ज्वाइन करना है तो 799 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसकी फीस बढ़ रही है, जहां पर प्री मेंस हम लोग कराएंगे। यहाँ पर यूपीपीसीएस में अगर आपको ये सिर्फ लेना है अकेला 499 का, यदि आपको ये ले लिया है, आपने ये ले चुके हैं, तो इनके लिए अगर ये लेना है तो आप यहाँ पर पीसीएस 2024 कूपन कोड लगा के इसको परचेज कर सकते हैं। यदि आपने दोनों में से कोई सा बैच नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक कॉम्बो दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर 1699 में आप इसको कंप्लीटली दोनों को साथ में परचेज कर सकते हैं। कैसे करना है एक बार सुन लीजिएगा, फिर हम चर्चा करते हैं स्ट्रेटेजी पर। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने अवेलेबल है, आपको यहाँ पे जाना है, इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप इसको परचेस में जाएंगे तो परचेस में जाने के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा फोल्डर दिखाई देगा। यहाँ लास्ट में अगर जाते हैं तो ये दिखाई, यूपीपीसीएस आरओ करना तो इसको परचेस कर लें, यूपीपीसीएस प्री मेंस कम करना इसको परचेस कर लें। यदि दोनों को एक साथ करना चाहते हो तो 1699 में इसको कर सकते हो। यदि आपने ये परचेस कर लिया है तो इसको करने के लिए यहाँ वीडियो टेल पे जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कूपन कोड मांगेगा, ये रहा कूपन कोड, यहाँ पर कूपन कोड पीसीएस 2024 लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ लिखा हुआ भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो 2024 लिख दीजिएगा। ये आप करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई होते ही आपकी फीस 1000 होगी, देख लीजिएगा। तो यानी इस प्रकार से आप इसके साथ जा सकते हैं। आइएगा चर्चा करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के सापेक्ष में और जानते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। यदि आपको ये करना है प्री कम मीन्स, इसके साथ जा सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं आपको 12-13 तारीख तक ही मिलेंगी, इसके बाद आपको ये अप हो जाएंगे। यदि दोनों साथ जाना तो इसके साथ आप जा सकते हैं, राइट। आइए चर्चा कर लेते हैं। यदि अब प्रीलिम्स पे जो तुमको टाइम देना है वो आपको सिर्फ देना है अभी 30% टाइम, 70% कहाँ टाइम देना है, मेंस पे देना। क्यों, समझो थोड़ी देर। एक ऐसे टॉपिक जहां पर जो प्री मेंस दोनों में आते हैं, यानी अगर आप 30% टाइम यहाँ दे रहे हो, 70% टाइम यहाँ दे रहे हो, तो इसमें से भी 30% टाइम जो है वहां देना है जहां पर प्री मेंस दोनों में आ रहा है। इसका मतलब आपने 70% 60% टाइमिंग यहाँ दिया और इधर भी काउंटिंग 70 हो रहा है, यानी एक ऐसे सब्जेक्ट जहां दोनों खंडों से आपके सामने निकल के आ जाएंगे, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे मेंस की, तो मेंस पे क्या हुआ 70%, लेकिन इस 70 में 30% प्रीलिम्स का पार्ट जुड़ा, तो यानी वहां भी दे रहे हो। तो आपको कैसे करना है इसके सामने मैंने डिफाइन कर दिया। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, करंट अफेयर है। ये ऐसा एरिया है जो प्री में भी आएगा और मेन्स में भी आएगा। अब आपका दिमाग में हो रहा होगा कि हमें 100% टाइमिंग में एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी प्री और मेंस, यानी 70% टाइमिंग हमारा यहाँ है। इससे क्या हुआ, 70% टाइमिंग में से अगर आप यहाँ देखेंगे जो प्री मेंस दोनों में आएगा, लेकिन ये यहाँ भी है और यहाँ पे भी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक खंड भी इसके साथ ऐड है, ये खंड भी इसके साथ ऐड है। तो आपने 70% टाइमिंग कहाँ दे दिया, जहां प्री मेंस दोनों का है। लेकिन इसके बाद अगर बात कर लेते हैं ओनली प्रीलिम्स के लिए, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, मैपिंग है, ये जितनी भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भी एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं, सीसेट है जैसे, ये सारी चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं, बोलेंगे सब प्रीलिम्स के लिए बनी हुई हैं। इससे क्या हुआ, आपने 30% टाइमिंग यहाँ दे दिया। अब आप देखो इवेलुएट करके कि मेंस के लिए टाइमिंग कितना बचता है, जो ये 70% है ये भी इसमें ऐड है। इसके साथ आपको यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, जस्टिस है, आईआर, गवर्नेंस, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, आईएएस है, एसए है। तो यानी ये सारा खंड क्या ओनली मेंस का है। तो अब आपके टाइमिंग को बैलेंस करना है कि मुझे कैसे करना है, किस प्रकार से करना। तो आपको मैं एक सिनेरियो सेट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। अभी एग्जाम जो है जुलाई में यूपीपीसीएस का है ना, जून जुलाई के आसपास मान के चले, यानी आपके पास 120-25 दिन के आसपास है। अभी 60 डे का आसपास आप क्या करेंगे, ऐसी जगह टाइमिंग दीजिएगा जहां प्री मेंस। इसका मतलब आप जितना डीपली पढ़ेंगे, डेप्थ पढ़ेंगे, आपने
23 का पेपर देखा होगा जो आरओ का अभी हुआ 2024 में, आप देख पा रहे होंगे उसका लेवल कैसा था। यानी आप मान सकते हैं लगभग 70-75 क्वेश्चन ऐसे थे जो डीप में जाके आपसे हो पाते। यानी आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पी और मेंस जो भी 60 डे का प्लान है इस पर सेट करिएगा। इस 60 डे में अपने टाइमिंग को इवेलुएट कर लें कि 30% टाइमिंग हमें सिर्फ प्रीलिम्स की जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है, बाकी जो 70% टाइमिंग है प्रीलिम्स मेंस उनके साथ टाइमिंग देना। इसमें से थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। प्री मेंस अगर 70% जो टाइमिंग बचा है, इस 70% में से आप मान लो 50% वहां देना है जहां प्रीलिम्स और मेंस आएगा, और 20% टाइमिंग हमें देना है जहां पर मेंस आएगा। इससे क्या होगा, आप मेंस को भी साथ लेते हुए चलोगे। जैसे अगर आरओ की तरफ जाओगे तो वहाँ ऐसे है, यूपीपीसीएस में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट खंड जो मैंने अभी बताए हैं वो निकल के जाएंगे। तो अपने टाइप को बैलेंस करें, 60 डे के अंतर्गत हमें क्या करना, रेडी करना है ये सब चीज़ें। अब इसके अलावा बाकी जब आगे चलोगे तो जब आप प्रैक्टिस का समय, इस समय आप प्रैक्टिस मत करिएगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। इस समय आप टेस्ट लगाने पर 5 दिन में एक टेस्ट लगाइएगा, लेकिन जब 60 डे के बाद आप जाओगे तो वहाँ दबा के प्रैक्टिस करनी है, दबा के रिविजन करना है, दबा के हमारे पास चीज़ें क्या करनी है, चीज़ों को इवेलुएट करना है कि हमें क्या कमजोरी क्या नहीं है। अगर हम चर्चा करें इन सब चीज़ों के उपरांत तो आप प्रीलिम्स का ये खंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा यूपीपीसीएस जीएस का प्रीलिम्स का पैटर्न। प्रीलिम्स में ये खंड है, 7 खंडों में आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पूछा जाएगा। इसी खंडों को अगर हम आरओ के साथ जोड़ें तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 100% सिलेबस में से 90% सिलेबस सेम है। तो यानी क्या हुआ, आरओ की और प्रीलिम्स की दोनों की तैयारी एक साथ लेके चल सकते हैं। क्यों, उसकी 2 वजह हैं। देखिए, अगर आप सी सेट को देख लेते हैं तो सी सेट के खंडों में अगर देखेंगे तो यूपीपीसीएस जीएस का सी सेट का देखो ये खंड ही रहा, जहां पर आपके पास कंप्रीहेंशन है, क्षमता है, विश्लेषण क्षमता, यानी कुछ मिला के 7-8 खंड दे रखे हैं जहां पर हिंदी इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर हम आरओ की हिंदी देखें तो आरओ की हिंदी का पार्ट ही निकल के ही आ जाता। तो यानी आप क्या करेंगे, जो सी सेट में हिंदी पूछी जा रही है वो यहां पर कह सकते हैं आरओ के हिंदी में निकल के आ रही है। जो यहां पर आरओ में 140 क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स के पार्ट निकल के आ रहे हैं, वो यहां पर सी सेट में निकल के आ रहे हैं। तो यानी आप एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरओ को और पीसीएस को दोनों को साथ में प्रीलिम्स को लेकर चल सकते हो। लेकिन इसके जो मेंस का खंड है वो मेंस में बड़ा अंतराल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कैसे हैं, आई थिंक यू नो, सब्जेक्टिव है, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा, 6 के 6 पेपर लिखने पड़ेंगे, हिंदी लिखनी पड़ेगी, ऊपर से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बट यूपीपीसीएस आरओ में जाओगे तो वहां पर देखा जाए तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी तैयारी को बैलेंस इसलिए कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चर्चा कर लेते हैं, अगर मेंस की तरफ अगर जाते हैं तो जैसे ये रहा आपके पास एसए है, तो ये जो एसए है यूपीपीसीएस का आरओ का दोनों का सेम एसए है। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो पीसीएस की तो दोनों साथ आराम से कर सकते हो, एसए की तैयारी आराम से कर सकते हो, प्रीलिम्स की तैयारी आप आराम से एक साथ कर सकते हो। अंतराल कहाँ पैदा हुआ, बोलेंगे सर हमें अंतराल पैदा हो रहा है, यहाँ पर जा सकते हैं। देखो हिंदी की तैयारी भी साथ लेके चल सकते हो। हिंदी का आरओ का मेंस का सेकंड पार्ट जिसको कन्वेंशनल पार्ट कह सकते हैं ये खंड है, अगर इसके साथ पीसीएस के मेंस को देखें तो ये भी खंड है, देखिएगा। तो यानी आप ये सिमिलर वे में कह सकते हैं कि सर आरओ एआरओ की जीएस की प्रीलिम्स की तैयारी आराम से साथ में हो सकती है, सी सेट की भी साथ में हो सकती है। लेकिन मेंस में जाएंगे तो वहां पर एससी की तैयारी साथ में कर सकते हो, हिंदी की तैयारी साथ में कर सकते हो, कुछ चीजें उसमें चेंज है उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं मेंस में। तो मेंस के जो एक खंड है जीएस 1 पेपर, जहां पर आप देखेंगे तो इसमें सोसाइटी का पार्ट है, इसमें सोसाइटी के साथ ज्योग्राफी का पार्ट है, इसके साथ इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री का पार्ट है। 3 खंडों को मिलाकर ये बनाया गया, यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। पेपर नंबर 2 में जाएंगे तो इसमें क्या है, पॉलिटी का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, रिलेशन का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है। तो कुल मिला के इन खंडों से ये बनाया गया पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 पे जाएंगे तो पेपर नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है ना। तो ये सिक्योरिटी का पार्ट है, कुल मिला के इसको बनाया गया है। अगर जीएस 4 में जाएंगे तो यहाँ पर इथिक्स का पार्ट है, इसमें इंटीग्रिटी इथिक्स यानी नीति शास्त्र वगैरह का पार्ट निकल के आता है। लेकिन अगर जीएस 5 में जाएंगे तो ये पेपर ओनली यूपी को लेकर है, लेकिन यूपी को लेकर भी चर्चाएं डिबेट कर, यूपी के 2 पेपर यहाँ पर मेंस में ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होंगे, जहाँ पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 होगा। यानी आप मान के चलें पेपर नंबर 5 में हिस्ट्री का पार्ट आपको दे रखा है, पेपर नंबर इसमें पॉलिटी का पार्ट इसमें दे रखा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मेडिकल हेल्थ इशूज क्या है, एजुकेशन क्या है ना, करंट अफेयर क्या है यूपी का, इंप्लीमेंट ऑफ द जल शक्ति मिशन क्या है, एनजीओ यूपी स्कीम्स कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी कुछ ऐसे करंट के पार्ट को यहाँ पर हिस्ट्री इन लोगों से मिलकर बनाया गया पेपर नंबर 5 है। पेपर नंबर 6 पे जाओगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट है, ट्रेड का पार्ट है, यहाँ पर देखा जाए एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो कुल मिला के क्लाइमेट ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यानी पेपर नंबर 5 और 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर भी 200 नंबर का है और ये पेपर भी 200 नंबर का, यानी 400 नंबर का मेंस में पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 आपसे यूपी को लेकर पूछे जा रहे हैं। चाहे यूपी की हिस्ट्री हो, यूपी की ज्योग्राफी हो, यूपी की पॉलिटी हो, यूपी की इकोनॉमी हो, यूपी का इन्वायरमेंटल है, साइंस है और करंट अफेयर है, इन सबको मिलकर बनाया गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस में आरओ में अंतराल ज्यादा कहाँ पैदा हो रहा है, मेंस में पैदा हो रहा है।
इसीलिए मेंस को इसको अलग से आपको कवर करना है। तो यानी हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो पहले अब 2 समय 60 दिन का समय जो है इसको बाउंड करो। अभी घटना चक्र से पूरा काम नहीं चलेगा, आपको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र आपको एग्जाम में आए हुए पूर्वावलोकन प्रश्नों को विस्तृत तरीके से देखने का प्रयास कराती है। यानी पेपर 100% में से कहाँ से बनेगा, 30 से 35% कहाँ से बनता है, पीवाईक्यू के कहना एनालिसिस से बनता है। यदि आपने घटना चक्र रट भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 30% आप पेपर कर पाएंगे। बाकी कहाँ जाएगा, तो बाकी क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ एडवांस चीज़ें चाहिए। एडवांस ऑथेंटिक किताबें हैं, ऑथेंटिक रिसोर्स हैं, ऑथेंटिक टीचर हैं, ऑथेंटिक नोट्स हैं। तो यानी आपको यहाँ कवर करना ही पड़ेगा। एंड टेस्ट प्रैक्टिस ये है, आपको रिवीजन जितना भी आपने पढ़ा है उसको इनरिच करने का काम करती हैं। ये 3 काम तुम्हें करने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल बेस में अगर मैं कहूँगा, तो आपके सामने ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी सब संपूर्ण पढ़ने का टाइम है नहीं। 120 दिन में आप कितना ही कुछ कर लीजिएगा, हिस्ट्री को कवर एनसीईआरटी नहीं कर पाएंगे। तो ये लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो जिन टॉपिकों पर आपको कमांड करनी है, उन टॉपिकों को भी आपको पढ़ना है, उनको दिखा दूं कैसे पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री रमेश कुमार शर्मा की है, आर.एस. शर्मा की है। यहाँ मेडाइवल है, सतीश चंद्रा की है। हिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम या बी.एल. ग्रोवर है। और लास्ट में क्या है, यहाँ पर घटना चक्र है। यानी हिस्ट्री के लिए आप पीसीएस की तैयारी करो या आरओ की तैयारी करो, ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से यूपी पीसीएस दोनों तरफ से क्वेश्चन लेके आता है। अब इसी में सब्जेक्टिव मोड लेके आना है मेंस के लिए, इसी में से आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। तो यानी आप अगर मेंस के लिए जाएंगे तो यहाँ मॉडर्न पे ध्यान देंगे, इन पे ध्यान एंशिएंट पे नहीं देंगे, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी से जाते हैं, ज्योग्राफी के लिए आपको पता है एनसीईआरटी क्लास नंबर 11 की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जीसी लियोन इंग्लिश के लिए, महेश कुमार बर्णवाल हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है, या मायूसेन कौन सी परचेस कर लीजिएगा। और साथ में क्या है, इसका घटना चक्र है। तो यानी इस प्रकार से अगर आप आरओ की तैयारी भी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इन रिसोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि आपके पास मेंटर, आपके पास टीचर या फिर आपके पास डायरेक्शन बेस्ट है, तो इसमें से क्या पढ़ना है, यहाँ से क्या निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, तो उसमें अभी कंसेप्ट को तुम कब पकड़ बना पाओगे। एंड बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, एनसीईआरटी है और साथ में इकोनॉमिक सर्वे है, लाल रमेश कुमार कोई सी भी किताब है, और साथ में घटना चक्र है। कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, चुनौती बन जाती है। ऐसे ही हम इंडियन पॉलिटी के बारे में क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी है, साथ में बैरेक्ट है, लक्ष्मीकांत है, और यहाँ बक्सीम कोई सी एक किताब, और उसके बाद घटना चक्र है। तो ये भी क्या है, आप प्री मेंस दोनों को तैयारी कर पाएंगे। साथ में अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की, तो इसके लिए भी आपको पता है कि शंकर आईएएस इग्नू के या शंकर आईएएस के नोट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें से क्या निकालना है, और साथ में घटना चक्र देखिएगा। एंड बात करते हैं साइंस की, साइंस के लिए आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रवि अग्रहर की किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चुनौती बन जाती है कि साइंस टेक्नोलॉजी में मेंस का पार्ट, बेसिक साइंस प्रीलिम्स में आती है, मेंस में साइंस टेक्नोलॉजी निकल के आएगी, इसलिए बेसिक साइंस मेंस में नहीं आती यूपी पीसीएस में। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें क्या करना, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर है या पीआईबी रिपोर्ट्स है, मैगजीन है, या गवर्नमेंट जितनी भी योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन है, इनको कवर करना है। बाकी जो घटना चक्र है, जो आई दृष्टि है, उसको फॉलो करना है। तो यानी एक सिनेरियो है कि हमें कैसे कमांड करनी है। तो चुनौती हमारे सामने बन जाती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आरओ का, तो अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि इस जीएस के साथ ये जीएस रेडी करें साथ में, और इस हिंदी के साथ, इस हिंदी के साथ तो चलेगा ही चलेगा, इस हिंदी को भी रेडी करें। तो क्या होगा, आप एक साथ लेके चलेंगे, और एससी का आपको अलग से रेडी कर लीजिए, जिससे कि आप आराम से प्री मेंस एक साथ लेके चलेंगे, तो आपको डीप डेप्थ नॉलेज के साथ आराम से चुनौतीपूर्ण तरीके से बन सकती हैं। अगर बात करेंगे पीसीएस के साथ, तो ये जो प्रीलिम्स है, ये जो जीएस के पेपर है और ये जो जीएस के पेपर हैं, इनको तुम्हें 3 खंडों में बांटना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ बताया, कुछ ऐसे खंड जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएंगे, इन खंडों को डीप डेप्थ में पढ़िएगा, बिल्कुल क्लेरिफाई करके पढ़िएगा। अच्छा, इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न बनते हैं, लिखने के लिए मेंस वाले भी और टिक करने के लिए प्रीलिम्स वाले भी। अगर बात करेंगे ओनली मेंस के लिए, तो इनको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन पे कमांड नहीं कर पाओगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे इंडल सिक्योरिटी का, जो कैसी स्कीम से वो प्रीलिम्स में निकल कर करंट अफेयर में जाती है। कुछ ऐसा, एक प्रकार राष्ट्र मैनेजमेंट, कुछ ऐसे इशूज हुए हैं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी इंटरनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स बन जाता है। यानी ये नहीं कह सकता कि कंप्लीटली मेंस में आते हैं, कुछ इसकी इनिशिएटिव जो है वो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज बेस में भी आ जाते हैं। बट आपको यहाँ पर इस पे फोकस करना पड़ेगा, लगभग मैं कह सकता हूँ 70%, और यहाँ ओनली मेंस में 30%। अब आप ओनली प्रीलिम्स बोलेंगे तो ओनली प्रीलिम्स में जो यहाँ पर जो एरिया है, ये भी यहाँ काउंट हो जाए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आ रहा है, ये जो एरिया ये भी काउंट। तो यानी कह सकते हैं दोनों को मिला के अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो वो इवेलुएट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैपिंग पर बेस्ड जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस मेंस में नहीं आती है, साइंस टेक्नोलॉजी मेंस में आती है। तो हमें पीसीएस वालों के लिए ये मेहनत करनी है, और आरओ के लिए आपको पता है कि यहाँ से इसके पीछे मेहनत करनी है। तो यदि आप ये एग्जाम दे रहे हो, तो इस एग्जाम के साथ इस जीएस को, ये जीएस को, और ये जो जीएस है, इसको एक साथ लिंक करके चलिएगा।
जिससे क्या होगा, पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी एक साथ चलेगी। अगर बात करते हैं सी सेट की, तो सी सेट का ये जो खंड है, ये जो खंड है और ये जो खंड है, इसको इंटरलिंक करके पढ़िए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जान सकते हैं कि आरओ में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, किसके, बेसिक जनरल रीजनिंग के या फिर कह सकते हैं मैथ्स के। तो वो जो खंड यहाँ दिखाई देंगे, इस खंड को यहाँ लिंक हो जाएगा। तो यानी क्या हुआ, आरओ की प्रीलिम्स की ऑलमोस्ट तैयारी लगभग मिलते जुलते चलेगी, उन टॉपिकों को एक साथ कराएंगे। लेकिन जैसे ही मेंस की कहानी होगी, तो ये जो ऐसे है मेंस में, यहाँ जो ऐसे है मेंस में, सिर्फ यहाँ पर क्या है 40 नंबर का, यहाँ पर 50 नंबर का, ये आपस में लिंक हो जाएगा। साथ में जो यहाँ पर हिंदी कन्वेंशनल है, उसका 70% पार्ट यहाँ पर हिंदी में लिंक हो जाएगा। अब क्या बचता है मेंस में, क्या बचता है आरओ का, ये जीएस का 1 2 3 4 5 बनता है 6 पेपर। इसको अलग से कराएंगे, इसके साथ हम लेके चलेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, कुछ ऐसा एरिया जो मेंस प्री दोनों में आता है वो लिंक हो जाएगा, बाकी जो मेंस में आता है उसको अलग से कराया जाएगा। तो यदि आप 2024 में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, मैं इन सारे क्लासेस को फ्री भी कर सकता हूँ यूट्यूब पे। लेकिन आप सोचो डेडिकेशन कैसे आता है, चीज़ें मैनेज कैसे हो पाती हैं, सर्विस चीज़ें चलाई कैसे जाती हैं। यानी रेस्पॉन्सिबल कब बनेंगे, जब सरकार को तुम मतदान करते हो, उससे पूछ सकते हो कि भाई तुमने ये काम नहीं करा। सरकार को मतदान ही नहीं करा, अपने गांव में एक रीजनल चीज़ों को देखा होगा। ये फीस नहीं है, सिर्फ एक बच्चे की फाउंडेशन फीस है, क्योंकि आज ये यूट्यूब का एप्लीकेशन का किसी भी चीज़ का एक मंच बन चुका है, ये बाजार बन चुका है। इस बाजार में लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, 10 दिन 20 दिन 5 दिन एक फ्लो बनने के बाद वो फ्लो टूट जाता है, टीचर्स का भी, यूट्यूब पे भी, या बच्चों का भी। कभी आज बच्चे यहाँ, तो इससे क्या, बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बच्चे ने पूरा सिलेबस को पढ़ा भी नहीं है, ऊपर टीचर ने पढ़ाया भी नहीं है। अब दिक्कत क्या निकल के आ रही है कि डेडिकेशन नहीं है बच्चे के साथ भी। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आप बेसिक रूटीन फॉलो करने के लिए एक बाउंडेशन रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपने यूपीपीसीएस देना है तो ओनली 1499 में, यदि आपको यूपी आरओ देना है तो ओनली 799 में। अगर आपको दोनों लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दोनों के साथ जा सकते हैं, जो आपको सिर्फ यहाँ पर 699 में मिल जाएगा। तो यानी देरी किस बात की है, अब आपको कुछ नहीं करना है, लर्निंग एप्लीकेशन जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद यदि सिर्फ आपको ये वाला ज्वाइन करना तो इसके साथ जा सकते हैं, सिर्फ सिर्फ ये रहा आरओ। और यदि आपको ये भी लेना है, और यदि आपने ये ले लिया है, तो यहाँ पर कूपन कोड पीछे 2024 लगाइए, अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर 999 1000 फीस आके ये हो जाएगा। यानी कितने का, 1800 रुपये। यदि आपको दोनों एक साथ लेना है, आपने कोई भी नहीं लिया, तो इसके साथ आप जा सकते हैं, जहाँ पर 1699 का, जो कि एक प्रकार से कल से ये दोनों बैच साथ में लिखे स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो चीज़ें अलग होंगी उसको अलग से हम लोग कराएंगे, डेली बेसिस पे मिलेंगे इसके साथ। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मान लीजिएगा कि यूपीपीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ऐसे ही यूपीपीसीएस आरओ की भी टेस्ट फी दी जा रही है, जहां पर यहाँ 45 टेस्ट होंगे, जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल भी टेस्ट हैं और कंबाइंड टेस्ट भी रखे गए हैं। तो इतना सब कुछ आपको, अगर मान लीजिएगा 699 में आपको हिंदी भी मिल रही है, ऐसे भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है, अगर एक टेस्ट की कोई 10 रुपये भी लगाते हैं तो 45 टेस्ट 450 के तो भाई टेस्ट ही बन रहे हैं। तो ये कॉस्ट नहीं है, ये एक बहुत मोटी कह सकते हैं फीस नहीं, सिर्फ एक सर्विस कॉस्ट, एक प्रकार से कह सकते हैं बाउंडेशन कॉस्ट है, जिससे आप इसके ज्वाइन करके इसको कर सकते हैं। यदि आपने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर आरओ को बैच ज्वाइन कर लिया, यदि कोई एप्लीकेशन किस चीज़ में दिक्कत आती है तो आपके पास एक क्यूआर कोड दे रखा है, या एक प्रकार से 9897540795 पर फोन पे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हैं, करने के बाद आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, और आपका एक प्रकार से जो नेम है वहाँ पर नेम, नंबर, ईमेल आप अपॉइंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे 699 आपने पे कर लिया है या 799 आपने पे कर लिया आरओ का, आपको रिमेनिंग 1000 करना, तो 1000 यहाँ करने का तो आप नाम नंबर दे दीजिएगा, हम आपको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यदि आपने ये कर लिया है पीसीएस का, तब भी आप पीसीएस का अगर आपने कर लिया है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, यदि आपने दोनों करना चाहते हैं, दोनों में भी 1699 पे इस पर भी पेमेंट करने का कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली हम कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो यानी ये सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और ये क्लास कल से स्टार्टिंग हो रही है, देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है। लेकिन अब आपको चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा। कैसी लगी आज की चर्चा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं शाम में आज एनसीईआरटी एमसीक्यू के साथ, और जहाँ पर पूरी विस्तारपूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लव यू, लोफी, बाय बाय, टेक केयर।